हसन साहब, यहाँ पे मुझसे जो लोगों ने मैसेज किया था, अब वो चाह रहे हैं ये जानना कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंस क्या होता है बिटवीन वर्क वीज़ा, लाइक फॉर एग्जांपल H1B, L1 और O1। इनमें डिफरेंस क्या होता है? Sure. So H1 visa is skilled professional non-immigrant visa. ठीक है। 4 year bachelor's degree or with master's degree and 3 to 5 year experience. ठीक है। आप एलिजिबल हैं और आप दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द नेशनैलिटी, अच्छा। डिस्पाइट ऑफ द कंट्री ऑफ बर्थ। ओके। आप इस लॉटरी वीजा में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अगर लॉटरी में आपका नाम निकल आता है, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन अ यूएस एम्प्लॉयर इन द टाइम फ्रेम ऑफ 9 months एंड एंजॉय द यू कैन। और आप इसमें अपनी फैमिली भी लेके जाते हैं। ओह, दैट्स द बेस्ट पार्ट। गुड। यूएस कॉर्पोरेट कल्चर को एंजॉय करें, यूएस डॉलर्स में अर्निंग करें, वहां का लाइफस्टाइल एंजॉय करें। और H1B डुअल इंटेंट वीजा है। दैट मीन्स अगर एम्प्लॉयर की डिस्क्रिप्शन है तो वो आपका ग्रीन कार्ड भी फाइल कर सकता है। दिस इज गुड। एम्प्लॉयर अच्छी बना के रखें आफ्टर गेटिंग दैट। अच्छा, ये जरा क्विकली बता दें सर कि अब हर किसी के पास स्किल नहीं है, बट ऑब्वियसली ख्वाब तो है, ख्वाहिश तो है कि चले हम यूएस में जाके बसे। ये EB3 वीजा है फॉर अनस्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। हु क्वालिफाइज फॉर दैट? कौन एलिजिबल होता है इसके लिए? अच्छा, EB3 अनस्किल्ड थर्ड कैटेगरी का जो वीजा है, इट्स अ ग्रीन कार्ड इमिग्रेंट वीजा। दिस इज द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू गेट द ग्रीन कार्ड। सबसे आसान, इसकी हेडलाइन भी यही है भाई, सबसे आसान और सबसे जल्दी यूएस वीजा हासिल करने का तरीका। अच्छा। पाकिस्तानी सिटीजन्स फॉर्चुनेट एनफ कि इनकी टाइमलाइन 3 से 4 साल है। अच्छा, ओके। इफ यू बॉर्न इन चाइना, इंडिया एंड फिलीपीन, आपको 12 से 15 साल तक वेट करना पड़ेगा। ओह, तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ठीक है। कि चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट तरीके से इसका मैं कंपैरिजन करूंगा सिबलिंग और रिलेटिव्स स्पॉन्सर से। ओके। अगर मैं अपने भाई को स्पॉन्सर करूंगा, इसका वेट टाइम 15 साल है। ओह, ओके। और जब तक मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स वहां पे आएंगे एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव ओवर देयर। ओके, आई गेट दैट। तो व्हाट आई वुड एडवाइज द प्रोफेशनल्स कि अगर आपका H1B लॉटरी में नाम नहीं आ रहा, तो 1 साल की जॉब करनी है एज अ अनस्किल्ड लेबर, और इस EB3 वीजा को ऑप्ट करते हुए आप फास्टेस्ट ग्रीन कार्ड एक्वायर कर निकल सकते हैं। सकते। अच्छा, वैसे अंदाजन कितने वीजाज एवरी ईयर इशू होते हैं EB3 के? अच्छा, EB3 में और H1B का भी बता दीजिएगा साथ में। H1B के जो वीजा बैचलर्स डिग्री वालों को मिलते हैं वो 65,000 एवरी सिंगल ईयर। वो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्री यूएस में ली हो, तो उनको 20,000 एवरी ईयर ये उनके लिए कैप कोटा है। ओके। और EB3 के वीजा 65,000 वीजाज एवरी ईयर यूएस गवर्नमेंट अलाउज ऑन अ ग्रीन कार्ड एंड दे गिव टू इशू टू द पीपल। ओके, अमेजिंग। अच्छा, अब EB3 प्रोग्राम के लिए जो लोग सोच रहे होंगे, क्या वहां पे इतनी जॉब्स हैं हसन साहब? अच्छा, इसका मैं बड़ा डायनेमिकली और लॉजिकल आंसर दूं। ऑब्वियसली जॉब्स तो हैं। देखिए, 50 स्टेट्स मीनिंग 50 मुल्क हैं। हाँ, they are big states. यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई आया एंड आई हैव शोन हिम द पॉपुलेशन साइज ऑफ इलिनॉय। शिकागो जिस स्टेट में है उसको इलिनॉय कहते हैं। इलिनॉय की पॉपुलेशन 12 पॉइंट समथिंग मिलियन है। ओके। ग्रेटर देन, हायर देन द UAE पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। तो 50 स्टेट्स 50 मुल्क हैं। बहुत अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इवैक्यूएशन की है अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो वॉलंटरीली डेटा अवेलेबल है। 5 लाख लोग तो वॉलंटरीली छोड़ के गए हैं। ओह, सो यानी कि वैकेंसीज हैं वहां पे, बहुत जॉब अभी वैकेंसीज। बहुत मेरे जितने क्लाइंट हैं, दे आर सफरिंग विद दीज अनस्किल्ड लेबर। दे आर डेस्परेट टू हायर दीज पीपल। बहुत वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल। यानी कि सिर्फ जाके अपने वहां पे आप फारिग नहीं बैठेंगे, यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी एज वेल। अच्छा, अब ना कई लोग मुझे कहते थे कि अली भाई आप किन चक्करों में बढ़ रहे हैं, क्यों कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन ऑल डू इट योरसेल्फ। आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि डू इट ऑल ऑन योर ओन। कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, मुझे इस बात का पता है, मैं चाहूंगा कि जब मैं अपना पूरा फ्यूचर किसी एक जगह से कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ, आई वुडंट वांट कि किसी एक पेपर की गलती की वजह से, किसी एक गलत असेसमेंट की वजह से वो खराब हो जाए। आई वुड वांट टू गो टू अ कंसल्टेंट लाइक यू। बट देखने वालों के लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज
to refrain from self navigation and to acquire the expertise of an expert like you? देखें कुछ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, देखें कुछ प्रोसेसेस में मी माई सेल्फ डू अ लॉट ऑफ इंटरनेट रिसर्च। ठीक है, देखें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन तो हर बंदे का हक है ना, बिल्कुल सही। और हम तो क्लाइंट को इनकरेज करते हैं कि जाके पहले अपना होमवर्क करें और जो होमवर्क किया हुआ है वो हमें बताएं, हमें कम्युनिकेट करें। We are not the perfect with 100% scoring, but we are one of the best in the industry. 2024 में 780,000 applications H1B की फाइल हुई। Again, visa 85,000 निकलने हैं। Because this is a lottery visa, it's a random system generated lottery. ठीक है, We filed close to 100 registrations last year, okay, and 30 out of 100 got picked up in the lottery through our firm. अच्छा ये लॉटरी वीजा में बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। Exactly. ये इतना नंबर मोस्टली मतलब दिस इज एक्चुअली ब्रिलियंट कि अगर इस तरह से हुआ है, अमेजिंग। अच्छा सर, हम बिल्कुल गेटिंग क्लोज टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, और मैं आफ्टर दिस इंटरव्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक इंफॉर्मेशन के बाद जो बड़ी चीज मैंने एक्वायर की वो कॉन्फिडेंस एक्वायर की कि हाँ यू नो व्हाट, आई कैन कॉन्फिडेंटली अप्लाई फॉर यूएस वीजा। नॉट ओनली मी, मतलब जो देख रहे हैं डेफिनेटली उनमें भी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दोज हु आर स्टिल सीकिंग हेल्प, सर्चिंग फॉर, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा क्योंकि सेल्स पिच है कि वो आप ही के पास आए, लेकिन अगर वो सर्च कर रहे हैं, व्हाट शुड दे बी सर्चिंग, वो किन चीजों को जहन में रखें बिफोर अप्लाइंग फॉर यूएस वीजा? देखिए हमने कभी सेल्स पिच दी नहीं, तो एडवाइस ये है मेरी जनरल पब्लिक और क्लाइंट्स के लिए कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करें और आस्क क्वेश्चंस, टन्स ऑफ क्वेश्चंस, थ्रो टन्स ऑफ क्वेश्चंस टू द कंसल्टेंट। आप उसके इन्फ्लुएंस में आने से पहले अपना होमवर्क करके उससे सवाल करें, 100-200 सवाल करें। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, वी आर हैप्पी टू स्पेंड टाइम। तो जो गाइडेंस है वो, and I know it's very hard to find a good surgeon, good doctor, good attorney and True. good practitioner. True. कुछ ड्यू डिलिजेंस क्लाइंट के जिम्मे भी है, बिल्कुल सही। और कम टू अस और टू गो एनीबडी एंड आस्क द क्वेश्चंस। लेकिन एक बात तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो सब क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे, जो कभी आप करते हैं कभी नहीं करते, जिनका अभी हसन साहब ने कहा है कि ये क्वेश्चंस आप करें, वो मैंने करके देख लिए। आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल द आंसर्स। आई एम श्योर आप भी सेटिस्फाइड होंगे। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी दे सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो आपके सामने इस वक्त कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उस पर कांटेक्ट करके भी, इनसे कांटेक्ट करके क्वेश्चंस पूछिए। मैं पहले आपको खुद अर्ज करूंगा, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है या पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं कंसल्टेंट के हवाले से, आप इनसे वो क्वेश्चंस पूछिए। भले इनके पास आप, आई एम नॉट आस्किंग कि आप इन्हीं से कंसल्टेंसी लीजिए। जब आप क्वेश्चंस पूछने के बाद, अपनी तसल्ली करने के बाद उस मकाम पे आ जाएंगे जहां पे आज मैं बैठा हुआ हूं, फुली सेटिस्फाइड, देन आई थिंक दिस इज द राइट पर्सन, दिस इज द राइट कंपनी टू गो अबाउट। हसन साहब, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नॉट ओनली कि आपने अच्छे से समझाया, बल्कि बहुत सी मिथ्स को बस्ट किया आपने। उन लोगों के, यूं कह लें कि जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी, और अगर कोई किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ भी गया होगा, तो आपने एक सवाब का काम भी ये किया कि आपने उसके पैसे, उसका फ्यूचर, उनकी लोगों की उम्र भर की कमाई इस पे लगी होती है, आपने वो तक बचा ली। तो ये कहते हैं कि अच्छी इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन देना भी सदका ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, इनके कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।